ये लेख गुरुदेव ने कब लिखा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस लेख का शीर्षक बहुत ही जोरदार है। गुरुदेव कहते हैं हमें सत्य की खोज करनी होगी। ये एक तरह से चुनौती भी है, और गुरु के पथ पर चलते रहो, गुरु के बताए मार्ग पर चलते रहो तो उस सत्य तक पहुंच भी सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। संसार एक बहुत ही विचित्र पहेली है। परम सत्ता ने अपनी त्रिगुणमय माया के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कर्ता भोक्ता में कोई भी अंतर न होते हुए अंतर नजर आ रहा है। इस युग में मात्र जीव भाव ही शेष बचा है। आत्म भाव लुप्त प्राय हो चुका है। यही कारण है कि आज विश्व में जितनी अशांति फैली हुई है ऐसी पहले कभी नहीं रही। इस समय विश्व में सतोगुण लुप्त प्राय हो चुका है। यही कारण है कि रजोगुण पर पूर्ण रूप से तमोगुण का प्रभुत्व है। इसीलिए विश्व के कर्णधार भय से शांति स्थापित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। पैगंबरवादी अपने आणविक हथियारों का भय दिखाकर ज्यों ज्यों शांति स्थापित करने का प्रयास तेज कर रहे हैं, अशांति उससे भी तेज गति से फैल रही है। आज विश्व में निरंतर नरसंहार हो रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज संपूर्ण विश्व को 7-8 बार नष्ट करें उतने हथियार बन चुके हैं। उनसे कोई यह पूछे कि पृथ्वी को एक बार नष्ट कर दोगे, फिर जब विश्व में प्राणधारी कोई बचेगा ही नहीं तो बाकी का होगा क्या? प्रभु ने जो शक्ति सृजन के लिए दी थी उसका उपयोग विध्वंस में करने वाले क्या सेनाओं के यहोवा के कोप से बच सकेंगे? सेनाओं का यहोवा क्या करेगा? उन्हें इस भविष्यवाणी को रोज चिंतन करना चाहिए। सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कंपाता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता और नाश करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। यशायाह अध्याय 29 सूत्र 6। क्योंकि विश्व भर में तामसिक वृत्तियों का एक छत्र साम्राज्य है, अतः वह शक्ति मानव को शांति से बैठकर सोचने का मौका ही नहीं देती। शांति और अशांति मनुष्य के अंदर है, आणविक अस्त्र शस्त्र में नहीं। उनमें शांति ढूंढना मात्र मृगमरीचिका है। भय मिश्रित शांति मानव हृदय में जो वेदना पैदा करती है उससे अशांति चौगुनी बढ़ती है। विश्व शांति मात्र धर्म से ही संभव है। संसार भर के सभी धार्मिक ग्रंथ और संतों की वाणी जो सच्चाई कह रही है, जब तक हम सभी उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करने का प्रयत्न पूरी लगन से नहीं करेंगे, शांति मृगमरीचिका ही बनी रहेगी। मानव जब तक यह समझकर कि मानव मात्र परमेश्वर की संतान है आचरण नहीं करेगा, तब तक शांति असंभव है। मात्र शांति शांति चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक संसार के लाखों करोड़ों लोग अंतर्मुखी होकर आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे, कार्य सिद्धि असंभव है। वेदांत दर्शन स्पष्ट शब्दों में कहता है, सर्वम खलविदम की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार केवल मनुष्य योनि में ही अपने अंदर ही की जा सकती है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय के 23वें श्लोक तथा 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देयस्मिनि पुरुषे परः। वास्तव में यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर है, त्रिगुणातीत ही है, केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा
ऐसा कहा गया है। तो ये गुरुदेव का बड़ा ही रोचक लेख, सारगर्भित तो है ही, लेकिन गुरुदेव जो मतलब लीडिंग स्टेटमेंट देते हैं ना हर लेख की पहली लाइन में, वो चौंकाने वाला है। और उस एक लाइन को पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि अंत इस लेख का कैसे होगा। गहरी बातें हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइंस जिसको बोलते हैं, वो भी समझने की जरूरत है। कनेक्टिंग द डॉट्स, वो भी समझने की जरूरत है। और ये सारी जरूरतें केवल गुरु ही पूरा कर सकते हैं। तो देखते हैं गुरुदेव इस लेख में हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेख तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुरुदेव की स्पीचें भी बहुत सुनी होंगी, लेकिन हरेक को हरेक बात समझ में आ जाए एक ही समय में, ये थोड़ा मुश्किल काम है। गुरुदेव ने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये संसार एक बहुत ही विचित्र पहेली और परम सत्ता जिसके अधीन ये त्रिगुणमय माया है, ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कर्ता भोक्ता में कोई अंतर न होते हुए भी अंतर नजर आ रहा है। अब मनुष्य में केवल जीव भाव शेष बचा है, आत्म भाव लुप्त हो गया। मतलब मनुष्य ने सोचना शुरू कर दिया कि हम केवल शरीर हैं, आत्मा नहीं। तो वो आत्मा का भाव लुप्त होने से सतोगुण कैसे विकसित हो? और गुरुदेव का उद्देश्य है मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन। बड़ी गहरी बातें। तो वो आत्म भाव जागृत करने के लिए गुरुदेव ने गुरु सियाग योग दिया है और एक मंत्र दिया है, उसको जपो और ध्यान करो दिन में 2 बार। तो आपको अपनी आत्मा के भी दर्शन हो जाएंगे और परमात्मा के भी दर्शन हो जाएंगे, कोई देर नहीं लगेगी। पर ये है सब कुछ भगवान का रचा भाई, इसलिए दोष किसी को दे नहीं सकते। और जितनी अशांति आज दुनिया में फैली हुई है, पहले कभी नहीं थी। सत्वगुण खत्म हो गया, अब रजोगुण जो है पूर्ण रूप से तमोगुण का चेला हो गया। इसलिए डर पैदा करके शांति स्थापित करने के असफल प्रयास पूरी दुनिया में चल रहे हैं। कोई किसी के देश में बम विस्फोट करके वहां के राष्ट्रपति को पकड़ के ले आता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाओ भाई, ठीक। फिर कोई दूसरा कह देगा कि भाई तुमने ऐसा किया तो मैं वैसा कर दूंगा। अब ये जो जिसकी लाठी उसकी भैंस है ना, बस ये उन्हीं की है जिनके पास लाठियां हैं। परमाणु बम जिसको बोलते हैं, वो लाठियां लिए फिर रहे हैं। तो जिनके पास परमाणु बम है उनसे तो कोई ज्यादा पंगा ले नहीं सकता। जो बेचारे ऐसे ही छुटभइये टाइप के देश हैं, उन पे कोई भी जोर अजमा ले, है ना। तो ऐसे एक बड़ी हल्की सी कहावत है, कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना, गरीब की वाइफ सबकी भाभी होती। वैसा सा हाल हो गया देशों का। और एक कहता है मैं शांति ले आऊंगा, शांति का नोबेल पुरस्कार दे दो मेरे को एडवांस में, और नहीं मिलता है तो फिर वो अपने असली रंग में आ जाता है। और जहां तेल होता है, ऑयल, क्रूड ऑयल, दूसरा ऑयल, बस वहां जोर आजमाइश चलती है, चाहे वो इराक हो चाहे वेनेजुएला हो। तो रजोगुण है, उसके ऊपर तमोगुण का प्रभाव है। रजोगुण चेला हो गया कि नहीं हो गया? ये बात अभी के लिए लिखी गुरुदेव ने, और ये पहले से चली आ रही, इसके हजारों उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो भय मिश्रित शांति कितने दिन चलती है? शांति तो अंदर से आती है, यही गुरुदेव कह रहे हैं। अब पैगंबरवादियों का नाम ले दिया, सब जानते हैं, सबके पास आणविक हथियार भी है। अब वो जैसे जैसे उसकी धमकी देकर के शांति स्थापित करने का प्रयास करते हैं, वो अशांति और तेज हो जाती है। जब तक प्रेम नहीं है लोगों के बीच में, तो धमकी से शांति कहां तक आएगी? जब तक वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं होगी, जब तक हर इंसान को खाने को रोटी मिले, रहने को मकान मिले, इसकी बात नहीं सोचेंगे, तब तक शांति कहां से आएगी? संसाधनों के ऊपर मारकूट चल रही है, और वही जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रखा है। तो इतनी तेज गति से जो अशांति फैल रही है और जो नरसंहार हो रहा है, वो पहले कभी हुआ नहीं। अब तो प्रायोजित ही है सब कुछ। धार के चलते मैं इतने मरवा दूंगा, मैं उतने मरवा दूंगा। और गुरुदेव का देखो हृदय कितना मतलब करुण, कि कोई भ्रूण हत्या भी हो जाती ना,
उसके लिए भी गुरुदेव को खेद होता, दुख होता। ये बात देश के कर्णधार, दुनिया के कर्णधार नहीं समझते। उनका जो नुकसान हो रहा है वो यही है कि वो जितनी आत्माओं की हानि हुई नरसंहार के माध्यम से, और ये नरसंहार चलते रहते हैं, चलते जा रहे हैं। उन सब आत्माओं की मुक्ति का क्या होगा? वो अशांति पैदा करेंगी। वो शांत हो जाएंगी तो हमारे अंदर शांति आ जाएगी। शांति अंदर ही आती है। और उन आत्माओं पर तो कोई जोर चलता नहीं है, उन पे तो बम गिराया नहीं जा सकता। वो आत्माएं फिर परेशान करती हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है बेचारी की वैसे। पर गुरुदेव तो उन आत्माओं की मुक्ति के लिए भी बात करते हैं कि मैं उन सब आत्माओं को मुक्ति दूंगा जो मेरे चरणों में झुक जाए। तो सब आत्माओं का स्वागत है, सबकी मुक्ति हो जाएगी, सबको न्याय मिलेगा। और इतने बड़े बड़े परमाणु बम बना रखे हैं, इतने ज्यादा बना रखे हैं कि 7-8 बार तो चला ही दो उसको। एक बार चला देंगे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर चलाने वाला कोई नहीं बचेगा। और फिर अगर उन 7-8 में जो भी सामान है उसी में आग लग गई, अपने आप चल गए, तो फिर केवल परमात्मा ही देखेगा कि हाँ भाई 7-8 बार नष्ट हो गया। इंसान कोई नहीं बचेगा, प्राणधारी कोई नहीं बचेगा, जानवर कोई नहीं बचेगा। ये सृष्टि एकदम राख हो जाएगी। ये जो लिए बैठे ना अपन, ब्लू प्लेनेट, भूमंडल, मृत्युलोक, ये खेल ही खत्म हो जाएगा। अब परमात्मा भी देख रहा है कि उसने सृजन के लिए दिया और विध्वंस के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो फिर वो जो सेनाओं का यहोवा, एक टर्म है यहूदियों में, बाइबल में, सेनाओं का यहोवा क्या कहता है, उसको रोज उनको चिंतन करना चाहिए। और बड़ी भारी चेतावनी है उसकी कि सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कंपाता और महान ध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता और नाश करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। 2-4 हजार तेल के कुओं से किसी का पेट भरता हो, उसी के पास आएगा। ये बात पहले लिखी जा चुकी है। और ईसा मसीह ने कहा है कि मेरा वादा नहीं टलेगा। सूरज और पृथ्वी टल सकते हैं पर मेरा वादा नहीं टलेगा, मेरा वचन अटल है। तो ये सारी बातें साबित होंगी होंगी। अब जिसके अंदर अशांति हो, तामसिक वृत्तियों का एक छत्र साम्राज्य हो, वो ढंग से मंत्र जाप ही नहीं कर सकता। ये तो हमने ही देख लिया। तो शांति से बैठ के सोचे, सृजन की बात सोचे, वो तो बहुत दूर की बात है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं ना, पढ़ाई ठीक से नहीं होती, मंत्र जाप ठीक से नहीं होता। ये सब वही तामसिक वृत्तियां हैं जिनका एक छत्र साम्राज्य चल रहा है। और हमारे बुद्धिजीवी गुरु भाई बहन मानते हैं कि ऐसे कोई चीज नहीं होती। बस गुरुदेव तो पता नहीं किसी चीज को जो होती नहीं उसी को ठीक करने आए, ऐसा। शांति अशांति मनुष्य के अंदर है, देवता दानव अंदर ही है। आणविक अस्त्र शस्त्र में नहीं है। हमारी बुद्धि तय करती है, हमारा चित्त तय करता है कि किसके यहाँ बम गिराना है, किसके यहाँ नहीं गिराना है। तो अगर उस बम के भरोसे आप सोचो कि शांति हो जाएगी, तो एक दिन उसके यहाँ पे भी शांति हो जाएगी जैसी वो कर रहा है। और ऐसे करते करते पूरी दुनिया ही शांत हो जाएगी, है ना। गुजरात में उदयपुर साइड में किसी को कह दो ना कि शांत हो जाओ तो बड़ा बुरा मान जाते थे। हम ट्रेनिंग करते थे तो कुछ लोग आते थे तो बहुत बड़ा हो हल्ला होता, 30-40 लोग हों तो उनको कह देते यार शांत हो जाओ। तो एकदम से वो गुस्सा हो जाते थे कि आप हमें मतलब मृत्यु का वो दे रहे हो। तो सबके लिए शांति अलग अलग सी चीज है। लेकिन यहाँ ऐसी शांति जो अंदर से उपजती है वो प्रकट करने गुरुदेव आए। अब जो वेदना हो रही है भय मिश्रित शांति से, वो आप सब देख रहे हो, उससे अशांति चौगुना बढ़ रही। अब एक जगह बम विस्फोट हुआ, राष्ट्रपति को पकड़ लिया किसी ने। अब जो उसके साथी देश हैं उनके यहां तो सारों की अशांति होगी। एक को पकड़ा है, 4, 5 के, 10 के, 50 के, अशांति होगी। सारे भर्त्सना कर रहे हैं। आप ये प्रासंगिक बात है, निरपेक्ष तो नहीं है, सापेक्ष बात है। आप देख लो। अब गुरुदेव सोल्यूशन भी बता रहे हैं कि भाई भगवान की बात जिन धार्मिक ग्रंथों में, संतों की वाणियों में की गई, उसमें यही कहा है कि ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति और आत्म साक्षात्कार का विषय है।
तो जब तक वो प्रयास हम पूरी तरह से नहीं कर लेंगे, शांति एक कल्पना बनी रहेगी। शेख चिल्ली वाली बात होती है ना, वैसी सी बनी रहेगी। मृग मरीचिका बोलते हैं उसको। और हम सब परमात्मा की संतान हैं, उसी के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे तब तक शांति आएगी कैसे? अब कोई तो कह दे मैं परमात्मा हूं और तू दुष्ट है, फिर कैसे? परमात्मा सबके अंदर है तो फिर वो दुष्ट तो खत्म हो सकता है ना। इतना तो मान लो कि परमात्मा सबके अंदर है, उसकी अनुभूति तो कर लो, फिर पता चल जाएगा। यूं ही शांति शांति चिल्ला रहे हैं। शांति संगठन बने हुए हैं, वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, सारे बने हुए ही हैं और सब यही कहते हैं। और वो अभी मतलब 1 जनवरी को जो रिजोल्यूशन लेते हैं ना लोग, तो किसी राष्ट्रपति से पूछा भी आप क्या रिजोल्यूशन ले रहे हो, तो कह रहा बस मैं तो चाहता हूँ शांति हो सब जगह। और अभी 3 तारीख को जैसी शांति उसने कर दी वैसे आप सब देख रहे हो। तो जब तक वो सारे अंतर्मुखी होकर के उस आत्म साक्षात्कार की बात नहीं करेंगे, और वो हो जाएगा परमात्मा से प्रार्थना करने पर, वो भी हो जाता है, तो ये कार्य सिद्धि असंभव। बिना परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति हुए मोक्ष होता ही नहीं है, बार बार आना पड़ता है। और ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है, केवल इसी में संभव है। लोग सोचते हैं अगले जन्म में आके कर लेंगे, अगले जन्म में क्या पता कुत्ता ही बन जाओ, जानवर बनो, कोई पेड़ बनो, क्या बनो, शिला बनो, कोई नहीं जानता है। ये जो जीवन है, ये जो समय है, इसको गंवाओ मत। और भगवान कृष्ण ने कहा भी है, बोला एक आश्वासन नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल मैटर है कि शरीर में स्थित हुआ भी इंसान जो है वो त्रिगुणातीत है, पर है। 3 गुणों से सृष्टि चल रही है ना, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। और तीनों से ऊपर की जो वृत्ति होती वो गुरु की वृत्ति, चौथी जात गुरु की ना, 3 ही जात है बाकी तो उस चौथी जात में परिवर्तित हो जाओ, तद्रूप हो जाओ, तब जाकर के पार पड़े। तो हमें इसी सत्य की खोज करनी है, गुरुदेव यही सिखा रहे हैं। और अंत में जो बात कही गई है कि हम शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। अब कृष्ण ने भी समझाया सारों को, अर्जुन को ही समझाया। 18 अध्याय लिख दिए, बता दिए, सुना दिए। वो विराट रूप नहीं दिखावे तब तक किसी के समझ में नहीं आता। पर गुरुदेव ये कह रहे हैं कि परमात्मा आप सबके अंदर विद्यमान है, विराजमान है, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। और ब्रह्मांड को बनाने वाला भी आपके अंदर है, वो बच के कहां जाएगा? उसको याद करते रहो, वो मंत्र जपते रहो। तो वही मंत्र है, आपको इस कार्यक्रम के अंत में सुना दिया जाएगा, उसको जपो। फिर आप देखो कि ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति संभव है। अब बहुत लोग इसको बुद्धि के प्रयास से समझने का प्रयास करेंगे। मैं उनके लिए एफएम रेडियो पर दर्द भरे गीत की फरमाइश करूंगा। लेकिन जो कुछ हमें दिखाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो सब उसी परमात्मा की देन है जो कहता है कि सारा ब्रह्मांड आपके पिंड में ही। यही अद्वैतवाद है जिसको गुरुदेव मूर्त रूप दे रहे हैं। पातंजलि योग दर्शन जिसमें 8 अंगों का अनुष्ठान है, उसको मूर्त रूप दे रहे हैं। महर्षि अरविंद की गई समस्त भविष्यवाणियों को मूर्त रूप दे रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी के उस सारे सपने को साकार कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत विश्व गुरु बने। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हो रही हैं। ये कश्मीरी शैव दर्शन है जिसको गुरुदेव ने प्रैक्टिकली मूर्त रूप देना शुरू किया है। और इस मूर्त रूप के ये 2 ही तरीके हैं, ध्यान और मंत्र जाप। मंत्र जाप राउंड द क्लॉक करो, जब तक अजपानी लग जाए तब तक। तो इतना ही काफी है आज के लिए। अब